नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर नवमांश कुंडली से आप किसी भी ग्रह के प्रभाव को कैसे जान सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी ग्रह आपको क्या देने वाला है, इसे जानने का एक सटीक सूत्र नवमांश कुंडली से मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे आपको अपनी कुंडली के सभी ग्रहों पर लागू करना चाहिए। मैं आपके समक्ष दो उदाहरण कुंडली लेकर आया हूं। एक कुंडली आप में से ही एक दर्शक की है, जिसने पिछली वीडियो में कमेंट की थी अपनी जन्म की डिटेल्स। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली में यहाँ वीडियो में शामिल करूँ उसके लिए देना चाहते हैं, तो अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान, लड़का है या लड़की, कम से कम इतना अवश्य बता दीजिएगा। तो आगे कुछ भी मैं अगर उदाहरण देकर समझाने वाला रहूँगा, तो वहाँ पर आपकी कुंडली का चयन करके उसमें से भी किसी न किसी कुंडली पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। अब आइए आज के विषय पर बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसमें कैसे देखना चाहिए। एक और मैंने इसके लिए लग्न कुंडली, जिसे D1 चार्ट कहते हैं, वो रख ली है, और दूसरी ओर नवमांश कुंडली, जिसे D9 चार्ट कहते हैं, वो रख ली है। अब दो कुंडलियां मेरे पास में हैं। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक एक ग्रह की चर्चा करते हैं हम इसमें। जैसे देखिए कि गुरु को लेते हैं, लग्न में गुरु बैठा है यहाँ पर। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाव कौन कौन से होते हैं। जैसे सभी को इतना तो पता ही होगा, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है। ऐसे करते करते ये कुंडली के 12 भाव तक जाता है। और अब ये 12 भाव है, तो इसमें आपको बस 12 भावों के नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा में और कोई चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल कौन सा भाव कहाँ पर होता है उतना ध्यान रखिए। तो ये पहला भाव है। अब आपने देखा लग्न कुंडली में गुरु जो है वो पहले भाव में है, और यही गुरु नवमांश कुंडली के अंदर चले गया 7वें भाव में। यहाँ बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। आपने देखा लग्न कुंडली में गुरु पहले भाव में था, नवमांश के 7वें भाव में है। तो अगर गुरु के स्थिति का आप अध्ययन करें, आपस में दोनों को मिलाकर अध्ययन करें, तो ये गुरु पहले भाव से 7वें भाव में चले गया। यानी गुरु की जो स्थिति बन गई स्वयं से 7वें भाव की बन गई। और 7वां भाव किसका होता है? 7वां भाव होता है विवाह से जुड़ा। 7वां भाव जो होता है वो व्यापार से जुड़ा, साझेदारी से जुड़ा। तो गुरु के अंदर यहाँ पर ये प्रभाव आ गया। जो भी ग्रह अपने से 7वें जाएगा, यहाँ लग्न में बैठा हुआ जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मानिए ये मंगल कुंडली में यहाँ चतुर्थ में है। अगर नवमांश कुंडली में यही मंगल 10वें भाव में होता, तो यहाँ मंगल है 4थे भाव में और यहाँ मंगल है 10वें भाव में। इन दोनों भावों के बीच का अंतर अगर आप देखेंगे, तो दोनों भाव एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो यहाँ दोनों से सम सप्तक है ये, इसे कहा जाता है सम सप्तक। यानी दोनों ग्रह एक दूसरे से आमने सामने स्थिति में आ गए। यहाँ दो ग्रह नहीं है, ग्रह तो एक ही है, लेकिन लग्न का जो ग्रह जिस भाव में है उससे 7वें भाव में जब ग्रह आ जाएगा, तो उसके अंदर सप्तम ऊर्जा आ जाएंगी। और सप्तम जो ऊर्जा होती है विवाह, व्यापार और साझेदारी की होती है, ये आपको समझना है। ऐसा जो भी ग्रह आपकी कुंडली में है जो अपने से 7वां गया है, जैसे यहाँ पर लग्न में है और 7वें में चले गया। मान लो कोई ग्रह 6ठे में होता और नवमांश के अंदर अपने से 7वां 12वें भाव में चल जाता, तो आप क्या देखते कि वो ग्रह विवाह का प्रभाव रखता है। ऐसा कोई ग्रह, जैसे इस जातक की कुंडली में बात करूं, तो जब गुरु की अंतरदशा व्यक्ति को प्रारंभ हुई, तब जाकर जातक का विवाह हुआ। अब आप ये बोल सकते हैं कि न तो ये सप्तम का स्वामी है, न तो लग्न का स्वामी है, न 12वें का स्वामी है। हाँ, लग्न में बैठा है, नवमांश के सप्तम में बैठा है, लेकिन मेन बात क्या है कि वहाँ पर तो नीच राशि का है, तो उससे आप बोलेंगे कि उतना मजबूत तो नहीं बोल सकते। लेकिन सबसे मेन बात ये हो गई कि ये स्वयं से 7वां गया है। लग्न कुंडली से जहाँ है उससे 7वां गया है। अब ऐसा ही सूर्य को समझिए। सूर्य यहाँ पहले भाव में है और नवमांश में 4थे भाव में है। तो गिनती करेंगे तो 1 2 3 और 4, मतलब स्वयं से 4था गया है। तो इसमें आ गई चौथी ऊर्जा। चौथी ऊर्जा 4थे भाव से जुड़ी होती है, जो कि सुख की ऊर्जा होती है। सुख वाला प्रभाव बोलिए, या वाहन वाला, या भूमि वाला, या घर से जुड़ा कोई काम करने वाला, ऐसे सारे जो प्रभाव है, माता वाला, ये सारे जो प्रभाव है सूर्य में आ गए। तो जब भी सूर्य का प्रभाव चलेगा, तो सुखों से जुड़ा, वाहन से जुड़ा, भूमि से जुड़ा, घर से जुड़ा, माता से जुड़ा, मानसिक शांति से जुड़ा कोई न कोई काम व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, कोई न कोई प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उसे देखने को मिल सकता है। इसे अन्य ग्रह के किसी उदाहरण से समझिए। जैसे यहाँ पर शुक्र
इस भाव में बैठा है और नवमांश में यही शुक्र कुंडली के 11वें भाव में है, मतलब यहाँ पर है नवमांश के अंदर। अब आप गिनती कीजिए, तो जहाँ पर ग्रह है वहाँ से गिनती चालू करेंगे तो 1, फिर 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर शुक्र में जो ऊर्जा आई है वो कौन सी ऊर्जा आ गई है, वो 10वीं ऊर्जा आ गई है। यहाँ शुक्र के अंदर 10वीं ऊर्जा का प्रभाव है। 10वीं ऊर्जा दशम भाव से जुड़ी होती है, जो कि कर्म की या आपके करियर की या मतलब समाज में आपकी प्रतिष्ठा की, नौकरी या व्यापार जो भी करते हैं उसके अंदर आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति को दर्शाती है। तो ये शुक्र क्या करेगा, कार्य क्षेत्र से जुड़े प्रभावों को देने का काम करेगा, क्योंकि 10वीं ऊर्जा है। 10वीं जो ऊर्जा होती है वो कार्य क्षेत्र की ऊर्जा होती है। अब यही बात बुध पर भी लागू करेंगे तो सेम ही बात है, क्योंकि बुध भी अपने से 10वां गया है, यहाँ दूसरे भाव में था और उससे 10 घर आगे वो कुंडली के 11वें भाव में चले गया। तो ये बुध में भी 10वीं ऊर्जा है। राहु की बात करेंगे तो राहु देखो यहाँ पर है लग्न कुंडली में, और नवमांश कुंडली में अगर आप देखेंगे तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है, जिसे मैं अगर यहाँ लिख दूं तो नवमांश कुंडली में 11वें भाव में है। अब अगर आप गिनती करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो राहु में कौन सी ऊर्जा आ गई, राहु में 9वीं ऊर्जा आ गई। 9वीं ऊर्जा भाग्य की, लंबी यात्रा की, धर्म की और तरक्की की, पदोन्नति की होती है। तो ये जितने प्रभाव है ये राहु के अंदर देखने को मिलेंगे। राहु के अंदर इस तरह के असर बढ़ जाएंगे। और अब ये जरूरी नहीं कि सब प्रभाव अच्छा ही मिले, मतलब ये तो अच्छे स्थिति में जा रहे हैं तो अच्छा प्रभाव आया। यहाँ मंगल को देखिए, मंगल यहाँ चौथे भाव में है और नवमांश के अंदर छठे अपने से छठे में नवम भाव में चले गया, मतलब नवमांश के इस भाव में है। तो आप गिनती करिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितनी ऊर्जा हो गई, छठी ऊर्जा। अब छठी जो ऊर्जा होती है वो रोग की, ऋण की और शत्रुओं की होती है। इसके अलावा ये ऊर्जा चैलेंज की होती है, जिसमें आपको रुकावट या परेशानी का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं आपको। तो अगर मंगल की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि मंगल को उतनी अच्छी ऊर्जा नहीं मिली है। हालांकि मंगल लड़ने भिड़ने वाला ग्रह है, तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा देगा, साहस देगा, लेकिन साथ में रोग भी देगा, ऋण भी देगा और शत्रु भी देगा। तो ये वाली स्थितियां भी व्यक्ति के जीवन में आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ बाकी ग्रहों को भी मैं कवर कर दूं फटाफट। तो चंद्रमा पंचम में है और नवमांश के नवम भाव में चले गया, तो अपने से 5वें भाव में गया है। ये पंचम भाव से 5 घर आगे नवा भाव आता है, तो अपने से 5वीं ऊर्जा चंद्रमा में है। 5वीं ऊर्जा किसकी होती है, संतान की। 5वीं ऊर्जा होती है आपके, अगर जीवन में देखोगे तो शिक्षा की, आपके पद की, और मतलब पंचम भाव जो संतान का है, बच्चों से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है, तो उससे जुड़ी ऊर्जा है ये वाली। अब जो भी ग्रह अपने से 5वां जाता है, मेन बात नोटिस करिए, उस ग्रह में ऊर्जा होती है संतान की। जैसे यहाँ अगर आप ग्रह देखोगे, चंद्रमा में 5वीं ऊर्जा है और केतु में 9वीं ऊर्जा है। तो 5वीं 9वीं ऊर्जा वाले ग्रह क्या करते हैं, संतान से जुड़ा प्रभाव देते हैं। केतु यहाँ पर नवम भाव में है और नवमांश के पंचम भाव में चले गया, तो ये केतु में आ गई 9वीं ऊर्जा। तो जो ग्रह 5वीं ऊर्जा रखता है, जो ग्रह 9वीं ऊर्जा रखता है, ये सारे के सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में प्रभाव देते हैं संतान से जुड़ा। 5वीं 9वीं ऊर्जा वाले, 9वीं में तो मैंने बताया, 5वीं में भी विशेष रूप से संतान का प्रभाव आता है। तो जिन भी ग्रहों का ऐसा कनेक्शन बने जो नवम पंचम का हो जाए या 5वें का हो जाए, विशेषकर जैसे चंद्रमा यहाँ पर है, उस समय पर संतान से जुड़ा प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। अब शनि की बात करेंगे तो शनि यहाँ पर सप्तम भाव में है और नवमांश के नवम भाव में है, मतलब यहाँ पर है। तो 1, 2 और 3, तो शनि में तीसरी ऊर्जा है। अब तीसरी ऊर्जा किसकी होती है, तीसरे भाव की, यानी छोटी यात्राएं होना, इसके अलावा जीवन काल में नए चेंज करना, बदलाव करना। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि चूंकि तीसरे में शनि का प्रभाव, तो फिर भी तीसरी ऊर्जा शनि के लिए अच्छी है, शुभ है, तो आगे बढ़ने वाला प्रभाव शनि देंगे, जीवन में ग्रोथ देंगे। इसके अलावा स्थान परिवर्तन करना, ये सब प्रभाव, और हॉबी से जुड़ा कोई काम करना, ये सारे प्रभाव जो है शनि दे सकते हैं, क्योंकि तीसरी ऊर्जा है। तो तीसरी ऊर्जा मतलब तीसरे भाव से जुड़ा प्रभाव यहाँ बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको बातें बताई है इसको आप मिला पाए होंगे। इसमें एक सूत्र आप और जोड़ सकते हैं, जो है राशि से जुड़ा। ग्रह के अंदर आपने भाव से तो देख लिया कि भाव से ग्रह किस प्रकार की ऊर्जा ले रहा है। भाव की ऊर्जा परमानेंट होती है, मैंने पहले भी बताया है कि ग्रह लग्न कुंडली में जहाँ है और नवमांश में जिस भाव में चले गया वो ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर गुरु में 7वीं ऊर्जा है,
तो गुरु जब भी लगेगा तो क्या काम करेगा कि आपको किसी के साथ में जोड़ देगा, पार्टनरशिप में ले आएगा, नए लोगों को जोड़ने का कोशिश करेगा। इसके अलावा विवाह से जुड़े कोई काम करवाएगा या व्यापार से जुड़े कोई ना कोई काम करवाएगा। तो ये गुरु की एनर्जी रहेगी इस तरह की। राशि से जो प्रभाव होता है वो दशा आदि के अनुसार जब एक्टिवेट होता है तब मिलता है। राशि से कैसे देखेंगे, जैसे आपने देखा कि गुरु यहाँ पर 8 नंबर की राशि पर है और यही गुरु नवमांश में 10 नंबर की राशि पर चले गया। तो 8 से 10 के बीच का अंतर कितना है, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो गुरु में साथ साथ तीसरी ऊर्जा भी आ गई। मतलब गुरु की दशा में छोटी यात्राएं या जो भी मैंने तीसरे प्रभाव का बताया कि उसमें आपका मतलब हॉबी से जुड़ा कोई काम करे, कोई चेंज करे, कुछ छोटे बदलाव करे, कुछ छोटी यात्राएं करे, इस तरह की जो स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो यही आपको स्थिति सभी ग्रहों पर लागू करना है। जैसे सूर्य की बात देखिए तो यहाँ 8 नंबर से नवमांश में 7 नंबर पे चले गया, मतलब अपने से 12वां चले गया। ये गिनती करते करते आएंगे तो 12वां हो जाएगा ना, तो अपने से 12वां गया, मतलब सूर्य में 12वें भाव की ऊर्जा भी है। मतलब खर्च की, हानि की, दान की या मतलब कहीं ना कहीं पुण्य करने की, लंबी यात्रा करने की, विदेश की, ये ऊर्जा यहाँ पर सूर्य में है। तो ये प्रभाव भी सूर्य में आ जाएंगे। तो इस तरह का विचार आपको ग्रह के भाव से और राशि से दोनों तरीकों से करना है। अब जो ग्रह जैसे चंद्रमा यहाँ देखिए 12 नंबर पर है और यहाँ भी 12 नंबर पर है, तो ये पहली ऊर्जा हो गई कि सेम ही भाव है, ये भी यहीं पर है और ये भी यहीं पर है। तो पहली ऊर्जा जो होती है वो स्वयं से जुड़ी होती है। स्वयं यानी ऐसा बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी या मतलब स्वयं के मान सम्मान से जुड़ी, स्वयं के जीवन में तरक्की से जुड़ी, इससे जुड़ा प्रभाव देता है। ग्रह अच्छा होगा तो अच्छे प्रभाव देगा, खराब होगा तो खराब प्रभाव देगा। तो ये बात भाव में भी लागू करना है और ये बात मतलब आपको राशि में भी लागू करना है। यहाँ पर मेन बात क्या है, जो ग्रह अपने से छठा, 8वां, विशेषकर 12वां, ये 3 जाता है वो विशेष कमजोर हो जाता है। तीसरे भाव में जाने पर भी थोड़ा सा वीक प्रभाव देता है, लेकिन इसमें शर्त है अगर पापी ग्रह कोई है, मतलब क्रूर या पापी ग्रह में से कोई है, तो वो अगर तीसरा जाता है अपने स्वयं से, जैसे यहाँ पर शनि तीसरा गया अपने से भाव के अनुसार, तो आप बोलोगे कि ये अच्छा है। फिर 11वें में भी यही बात है कि 11वें में अगर पापी आ जाता है कोई ग्रह तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहाँ शनि को देखें तो लग्न से ऐसे 3 घर आगे नजर आता है आपको कि नवम में जा रहा है तो तीसरी ऊर्जा है। अगर राशि से देखेंगे तो 3 घर पीछे की ऊर्जा है, मतलब 11वीं ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ 2 नंबर पर है और नवमा से 12 नंबर पर है, तो ये इसके पास 11वीं ऊर्जा आ गई। तो तीसरी और 11वीं ऊर्जा क्या करेंगी, छोटे बदलाव, यात्रा करेंगी और उसके बाद धन से जुड़ा प्रभाव देंगी या फिर लाभ से जुड़ा प्रभाव देंगी। तो ये बात आपको यहाँ पर देखना है। अब जो मैंने एक उदाहरण कुंडली कमेंट में से चयन करी थी, उससे मैं आपको अगर बताऊँ तो वो ये कुंडली है। अब इसमें भी हम सभी ग्रहों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक जानकारियों का प्रभाव एक बार मैच कर लेते हैं। मंगल यहाँ पर लग्न में है, यहाँ 11वें भाव में है, तो मतलब मंगल में 11वीं ऊर्जा है, लाभ से जुड़ी ऊर्जा है और धन देने से जुड़ी ऊर्जा है। राहु यहाँ पर लग्न में है और यहाँ पर आ गया चतुर्थ भाव में, माफ कीजिएगा, यहाँ दूसरे भाव में है और यहाँ चतुर्थ में आ गया, तो तीसरी ऊर्जा है, 1, 2 और 3, तीसरी ऊर्जा आ गई। गुरु यहाँ पर भी लग्न यहीं पर है तीसरे भाव में और यहाँ पर भी तीसरे में है, तो गुरु का प्रभाव स्वास्थ्य या स्वयं से जुड़ा है, स्वयं के सम्मान या स्वयं के जीवन से जुड़ा हुआ प्रभाव देगा गुरु। तो ये वाला असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रह जहां बैठा अगर फिक्स वहीं बैठा रहे तो उसमें सेम ऊर्जा रहती है जो लग्न को प्रभावित करती है या व्यक्ति को खुद को प्रभावित करती है, दशा आदि के अनुसार भी और जीवन में जब भी वो एक्टिवेट होता है तब भी। तो ये बात ध्यान रखने वाली यहाँ पर। चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा अपने से एक घर आगे की ऊर्जा ले रहा है, तो ये दूसरी ऊर्जा है। तो दूसरी ऊर्जा धन की, कुटुंब की, वाणी की, घर परिवार में कुछ मांगलिक काम होने की, इस तरह की ऊर्जा चंद्रमा के अंदर है। इसके बाद अगर देखें तो शनि यहाँ पर छठे भाव में है और यहाँ 11वें भाव में है, मतलब अपने से छठी ऊर्जा में है। तो अपने से छठी ऊर्जा में है तो चैलेंज देगा, संघर्ष देगा, मेहनत कराएगा, इस तरह के प्रभाव शनि में बढ़ जाएंगे। फिर केतु की बात करेंगे तो केतु में भी अपने से तीसरी ऊर्जा है। यहाँ पर शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र में अपने से 8वीं ऊर्जा है। देखो शुक्र यहाँ पर 11वें भाव में है और नवमांश में छठे भाव में है, तो यहाँ से गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो शुक्र में 8वीं ऊर्जा है। तो 8वीं ऊर्जा क्या करती है, बड़े बदलाव लाती है, संघर्ष, परेशानी, बड़े रोग देती है। और जो ग्रह अपने से 8वां जाता है उससे जुड़े कारक तत्व में कमी आती है। जैसे शुक्र विवाह का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, तो उसमें कमी ला सकता है, उनमें समस्याओं को दे सकता है, किसी न किसी प्रकार के विवादों को जन्म देने का काम कर सकता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगी। और
हालांकि ये स्थितियां कुंडली में भी है कि लग्न मंगल है, थोड़ा ईगो का प्रभाव यहाँ रहता है। लग्न नवमांश का सूर्य का लग्न है, यहाँ भी ईगो का प्रभाव रहता है, थोड़ा सा किसी की ना सुनना, अपने हिसाब से काम करना, वो चीजें बढ़ जाती है। और जीवन साथी के अंदर भी थोड़ा शनि मंगल जैसी ऊर्जा नजर आती है, तो थोड़ा विवाद, झगड़े, मारपीट जैसी स्थितियां बनना, ये खराबी वाला प्रभाव देती है। तो ये शुक्र भी दर्शा रहा है कि अपने से 8वीं ऊर्जा शुक्र ले रहा है, जो डिस्ट्रॉय करने वाले प्रभाव को दर्शाता है। तो ये कमी यहाँ पर भी है। फिर यही चीजें बाकी ग्रहों में राशि अनुसार भी देख सकते हैं कि मंगल यहाँ पर 6 नंबर की राशि में है और नवमांश में 3 नंबर की राशि में है, मतलब अपने से 10वीं ऊर्जा मंगल में है। तो मंगल राशि से भाव से 11वां और राशि से 10वां, दो ऊर्जा दोनों ही अच्छी कि 10वें में लाभ, मतलब 10वें में करियर और 11वें में लाभ। तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ ऐसा ग्रह निकल के आता है जो करियर में तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए और लाभ प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा प्रभाव देगा। तो ऐसे ग्रह का चयन आप भी कर सकते हैं। और जो ग्रह जैसी ऊर्जा में जाता है वैसा प्रभाव अपना जीवन में देता है। जैसे 7वीं ऊर्जा में गया तो विवाह का प्रभाव, 8वीं में गया तो रोग या संघर्ष का प्रभाव, 6ठी ऊर्जा में गया तो शत्रु विरोधियों का प्रभाव। इस तरह की बातें आपको जरूर देखने को मिलती है। अब आप अपनी कुंडली खोलिए और लग्न और नवमांश में देखिए कौन सा ग्रह किस स्थिति में गया है, किसमें किस प्रकार की ऊर्जा है और आपको उस ऊर्जा का कैसा प्रभाव मिल रहा है, वीडियो में कमेंट करके बताइए। अपनी डिटेल्स देना चाहे वो भी कमेंट में दीजिए, ताकि आगे उसका आपको एक वीडियो में जानकारी दिया जा सके। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।